असफलता एक चुनौती है, कहाँ कमी रह गई है यह देखो और सुधार करो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल एग्जाम नंबर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। किस तरह एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसी तरह देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, और आपको प्रूफ भी बताएंगे कि किस तरह देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। CGL, NTPC, रेलवे आदि सब बताएंगे आज हम। ठीक है, ओके। फर्स्ट में देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एग्जाम्पल में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा 16 है। जो भी यहाँ डिजिट कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं 16 ही रहेगा, और भी रह सकता है। a प्लस बी इक्वल टू 4 कितना हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया। फिर देखिए a माइनस बी निकालना है आपको, है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको फार्मूला ही बताए थे आपको, ये जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ 16, यहाँ उपयोग कर लिए हैं। फिर a प्लस बी का मान दिया हुआ है 4, यहाँ 4 यूज कर लिए हैं। a माइनस बी यहाँ तो हम लोग को निकालना है, तो 16 यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, इक्वल टू a माइनस बी यहाँ छोड़ दिए ये, इसलिए a माइनस बी 4 से डिवाइड करेंगे 16 में कितना आएगा 4, इसलिए हम लोग का आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल दूसरा नंबर देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए 36 दिया हुआ है। यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। a प्लस बी आपको निकालना है। ठीक है, उसमें क्या निकालना था, a माइनस बी निकालना था, इसमें a प्लस बी निकालना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 दिया हुआ है, यहाँ पे नोट कर लिए हैं। a प्लस बी है, a प्लस बी कितना हो गया 4 हो गया। एक सेकेंड, आप लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि कट गया यहाँ पे थोड़ा सा है। चलिए, यहाँ 36 है दिया हुआ। फिर देखिए आगे नेक्स्ट में, यहाँ 4 मल्टीपल में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इधर जब मल्टीप्लाई रहता है तो इक्वल के ए साइड आता है ना, इक्वल के ए साइड आता है तो 4 डिवाइड में हो जाता है। ए प्लस बी हम लोग को निकालना है, इसलिए प्लस बी 4 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें क्या है ना, ए प्लस बी दे दिया आपको है, ए माइनस बी दे दिया है। अब निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये उल्टा निकालना है। ठीक ना, तो देखिए हम लोग क्या करें, फार्मूला हम लोग यूज करना है। जब ही बनाए तो फार्मूला यूज करें दोस्तों, क्योंकि फार्मूला यूज होने से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और तुरंत मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा आपको। इसलिए देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 7, यहाँ 7 नोट कर लिए यहाँ से हम। ए माइनस बी का मान दिया हुआ है कितना 4 नोट कर लिए यहाँ से दिए हैं हम लोग। क्या है फिर 28, 4 से जो कितना होता है 28, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग यही तो निकालना था 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग किस तरह एग्जाम में आया था, तो बताया ना आपको कि बताएंगे। CGL में क्वेश्चन में आया, देखिए CGL आंसर लिखा हुआ है। देखिए CGL में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट यही क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, 3.35 का होल स्क्वायर माइनस 1.25 का होल स्क्वायर y 3.35 प्लस 1.25, ये हम लोग को निकालना रहता है। यही एग्जाम में दिया हुआ था वहाँ पे, है ना। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए माननी है बी, तो फार्मूला हम लोग तो पता है, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर छोड़ देंगे इसको, है ठीक ना। जहाँ ए से हम नोट किए हैं, यहाँ से देखिए जिस तरह यहाँ लिखा उसी तरह लिखे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख दिए हैं, और ए प्लस बी यहाँ नोट कर लिए हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तो फार्मूला हम लोग को पता है, देखिए ये वाला ये फार्मूला ही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हम यहाँ यूज कर लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी तो है ये दिया हुआ, तो ए प्लस बी दे दिए हैं। और देखिए ए प्लस बी ए और ए प्लस बी ए दोनों कट गया, अब बचा क्या, यही बचा ए प्लस बी, यही ना बचा। तो ए प्लस बी यहाँ दे दिए, ये सॉरी ए माइनस बी बचा हुआ है, तो ए माइनस बी यहाँ देखिए है इक्वल टू 3.3 ए का मान दे दिए हम लोग, 3.35 यहाँ है, माइनस 1.25 यहाँ लिखे हैं। फिर देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा, लास्ट डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इन्हें कि यहाँ 5 उठाएं यहाँ 3 उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट डिजिट उठाइए, 5 से 5 करेंगे 0 हो गया, 3 से 2 जाएगा 1 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, 3
-1 कितना हो गया 2, तो 2.10 या 2.1 भी लिख सकते हैं, या 2.10 भी दे रहेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना रहता है, कभी कभी आंसर में 1 ही दिया रहता है। लेकिन देख लीजिए हम लोग पिछले में देखे थे तो आंसर क्या दिया था, देखिए 2.1 है ना आंसर, इसलिए 10 भी दे सकता है, लेकिन 2.1 कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, आपको इसी तरह बताते चलें किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए, इसमें देखिए अब टाइप 2 के बारे में आ गए हैं। यहाँ टाइप 1 था, अब टाइप 2 देखिए बारे में, है ना, टाइप 2, यहाँ से टाइप 2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल में देखिए कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया रहेगा आपको, ए प्लस बी दिया रहेगा आपको, यहाँ जिस तरह दिया हुआ है ये आपको निकालना है। कभी ये दिया रहे कभी ये दिया रहे, हम सब तरह से एग्जाम्पल ले लिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी न हो कहाँ कैसे होता है। सब तरह से एग्जाम्पल आज पार्ट बाई पार्ट ले लिए हैं, जितना तरह से बन सकता था क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन ये सब नहीं हो सकता है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। डिजिट तो चेंज होना ही, उसका कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग के क्या हो गया, फार्मूला हो गया हम लोग का, यही ना फार्मूला लिखे हैं। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया हुआ 35, यहाँ नोट कर लिए हैं। ए प्लस बी का मान दिया हुआ 7, यहाँ 7 दे दिए हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग क्या है निकालना है। 35 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में 7, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसलिए हम लोग देखिए, इसलिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो हम लोग को 5 10 7 में 7 5 जगह कितना होता है 35 होता है ना। तो यहाँ देखिए 7 5 35 5 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए क्यू देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लिए हम, ए क्यू प्लस बी क्यू 65 दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या दे दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 5 दे दिया। अब ए प्लस बी आपसे पूछा, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, ए और ए दे दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। इसलिए देखिए अब ए दे दिया, ए दे दिया, ए पूछ लिया रहेगा, ठीक है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया था 65 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू इतना का मान दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना 5 दिया था। यहाँ 5 हम मल्टीप्लाई में कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ 65 यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 65y5 इक्वल टू ए प्लस बी, हम लोग को यही निकालना भी है, इसलिए बी। तो 5 में 65 में डिवाइड करेंगे 13, क्योंकि 13 5 जा कितना होता है 65 आंसर होता है, ठीक ना। तो क्या हो गया आंसर 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से डिवाइड किया 13 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबरी देखिए क्या दे दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू दे दिया 48, ए प्लस बी दे दिया 8। अब ए पूछ लिया गया है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें फिर फार्मूला हम यूज कर लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला है हम लोग को। देखिए आप लोग को लग रहा होगा बोरिंग टाइप का कि बार बार सर यूज कर रहे हैं, आप ही के फायदा के लिए, क्योंकि बार बार हम उपयोग करेंगे तो आपको बार बार सुनाई पड़ेगा, और बार बार देखेंगे तो लगेगा फार्मूला याद हो गया हमें। कोई याद करने की फार्मूला जरूरत नहीं है, बस बार बार देखिए वीडियो, बैक बाय बैक याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ दे दिए हैं हम लोग, है ना। और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ए प्लस बी, इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग क्या है निकालना है, तो इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया था 48, यहाँ से हम नोट कर दिए हैं। और ए प्लस बी का मान दिया था 8, तो 8 यहाँ यूज कर लिए हैं। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। इसे हम लोग निकालना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 कितना होता है, 8 से 48 डिवाइड करें सी है, क्योंकि 8 सी तक कितना होता है 48 होता है, इसलिए डिवाइड करें कितना आ गया 6 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में दीजिए, आपको फिर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ है। ये तो हम अभी देख लिए थे जस्ट ना, वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी देखिए इसमें दिया है ना 75, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो 2 हो गया। अब देखिए इसमें उल्टा पूछ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू बताना है आपको, ये जवाब देना है आपको, ठीक ना। देखिए यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू
इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग तो फार्मूला होता ही है, ठीक ना। तो फार्मूला नोट कर लिए हम लोग यहाँ से। और देखिए ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ था 75, यहाँ नोट कर लिए। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 2, यहाँ 2 नोट कर लिए हैं। और 17 5 जो कितना होता है 150 होता है, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू इसकल टू कितना होगा 150 हो गया। यही तो हम लोग का आंसर हो गया। यही तो पूछ भी रहा था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पूछ रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू 81 दिया हुआ है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, ठीक ना। ए प्लस बी का मान हम लोग से क्या पूछ लिया गया है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला यहाँ है इक्वल टू क्या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना दिया हुआ हम लोग को फार्मूला है ये, है ना। चलिए देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इस तरह पता होना चाहिए, जब भी इधर मल्टीपल में हो तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, क्योंकि ये हमको निकालना है तो सुविधा है कि इसको हम यहीं छोड़ दिए हैं, इसको हम डिवाइड में ले चलाएँ, ठीक है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया हुआ है कितना 81 है, तो 81 यहाँ नोट कर लिए हैं। इसका मान दिया हुआ है कितना दिया 9, तो 9 यहाँ नोट कर लिए हैं। ए प्लस बी तो हमको निकालना ही है, तो ए प्लस बी पर कितना होगा 9 9 कितना होता है 81, तो इसलिए 9 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए पीछे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। वहाँ था ए प्लस बी था तो यहाँ ए प्लस बी आया था, जहाँ ए प्लस बी रहता है तो यहाँ ए प्लस बी आता है, लेकिन यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस बी आएगा। लेकिन इसमें देखिए ए माइनस बी है तो इसमें सब प्लस होगा, और उसमें ए प्लस बी यहाँ था तो यहाँ ए बी में यहाँ सिर्फ माइनस होता है, यहाँ पे जो होता है ना सिर्फ माइनस होता है, इसलिए टेंशन मत रखिए। जो फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू तो यहाँ सब माइनस होगा, ए माइनस बी और इसमें सब प्लस होगा, ठीक ना। चलिए एक सेकंड मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि यहाँ माइनस दिया हुआ है। चलिए देखिए है ना फार्मूला क्लियर हम लोग को। देखिए क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू दिया रहेगा आपको 72, जो भी रहे अपना डिजिट अपना जो कुछ भी रह सकता है। ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसकल टू कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। ए माइनस बी निकालना हम लोग को, है ना। इतना हम लोग को क्या करना है निकालना रहता है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है हम लोग का फार्मूला है, क्योंकि हम नोट कराए थे अभी जस्ट। यहाँ देखिए यही सेम फार्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया हो कितना 72 नोट कर दिए। ए माइनस बी हम लोग को निकालना है तो ए माइनस बी छोड़ दिए। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के मान कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो यहाँ 4 हम नोट कर लिए हैं, ठीक है। और 72 इधर मल्टीपल में तो इधर आके डिवाइड हो गया पिछले की तरह, और ए माइनस बी यहाँ छोड़ दिया। तो ए माइनस बी हम लोग को निकालना है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 72 में तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। टेबल याद रहना जरूरी है दोस्त, टेबल याद रहेगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है कितना, ए क्यू माइनस बी क्यू 51 दिया हुआ, ए माइनस बी 3 दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दिया हुआ यहाँ पे, है ना। हम लोग निकालना है, यही निकालना है। यहाँ पे देखिए इसको मत देखिए, क्योंकि इस थोड़ा सा ये डाउन हो गया है, इसको थोड़ा सा परेशानी है। इस तरह भी निकालना रहता है, इस तरह पैटर्न आपको नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा भी नहीं बता रहे हैं, बताना पड़ेगा, फिर बताएंगे कभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ है ना, इक्वल टू ए माइनस बी हो गया यहाँ पे। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी को छोड़ दिए हैं, और ए माइनस बी को क्या कर दिए हैं डिवाइड कर दिए हैं, मल्टीपल में था डिवाइड हो गया, इसको छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग यही तो निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया हुआ था 51, यहाँ से नोट कर लिए हैं। यहाँ ए माइनस बी का मान दिया हो 3, तो यहाँ 3 कर लिए, ठीक है। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसलिए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान 3 से 51 डिवाइड देंगे, कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ कितना 100 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ था 100, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की कितना दिया हुआ 25, ए माइनस बी निकालना हम लोग को है। देखिए फार्मूला हम लिख दिए, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ था हम लोग 100, यहाँ नोट कर लिए हैं। ए माइनस बी हम लोग को निकालना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना 25, तो यहाँ 25 नोट कर दिए। यहाँ 100, यहाँ 25 मल्टीपल में है, इसको डिवाइड में लें, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100/25 ए माइनस बी, ए माइनस बी 25 को 100 से डिवाइड करें कितना आएगा 4 आएगा। हम लोग तो यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आया था NTPC RRB 2021 में, अभी इस बार जो पिछले बार हुआ एग्ज़ाम उसमें देखिए दिया हुआ था इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, a = b स्क्वायर वाई बी माइनस ए है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए देखिए निकालते हैं किस तरह बनाए हैं। यहाँ देखिए यही दिया हुआ था a = a स्क्वायर बाई बी माइनस ए, देन तो निकालना क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए हम लोग इससे इसको क्या किए मल्टीपल कर दिए, इससे इसको मल्टीपल कर दिए, तो a इंटू बी माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर। फिर देखिए ए इस दोनों से मल्टीपल किए तो ए बी हो गया। इसको साइन में जो वही लिखना, जो साइन यहाँ रहेगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस ए इंटू ए क्या हो गया ए, और ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना हो गया, इधर माइनस है तो इधर जाकर क्या हो गया प्लस हो गया, इधर माइनस रहता है तो प्लस होता है, अब प्लस रहता है तो क्या होता है इक्वल टू के बाद आता है तो माइनस होता है। यहाँ तो माइनस था तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस इधर प्लस से भी था तो हम इक्वल के ए साइड ले आए हैं, ठीक ना, इक्वल के ए साइड ले आए हैं, क्या हो गया माइनस ए बी, और कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए फार्मूला हम यूज करते हैं किस तरह, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका देखिए ए प्लस बी और ए इसका मान दिया हुआ 0, कितना ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी, यहाँ इसका मान दिया था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना 0 दिया, तो यहाँ 0 हो गया। अब किसी भी संख्या में 0 अगर मल्टीपल होता है तो दोस्तों 0 हो जाता है, ठीक 0 हो जाता है, इसलिए क्या ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हम लोग यही तो आंसर निकालना था, 0 ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना था, यहाँ ये 0 आ गया, है ना। देखिए हम बताते हैं, देखिए यही निकालना था ना ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए कितना आ गया 0 आंसर दिया हुआ है ना, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है 5 NTPC, देखिए लिखा हुआ है ना 5.4 का होल क्यू माइनस 0.064 वाई 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, है ना। देखिए इस तरह बनाते हैं आगे नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ दिया हुआ था 5.4 माइनस 0.064 वाई 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, है ना, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखिए हम लोग किस तरह हल करते हैं, तो 5.4 का होल की और 0.4 का होल की। 0.4 कैसे आया इससे बताते हैं आपको हम। 0.4 को हम अगर स्क्वायर करेंगे दोस्त, यहाँ 0.4 को स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ हम लोग 64 लिख देंगे, ठीक ना, 64 लिख दिए। और जितना स्क्वायर रहता है उतना डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ 3 डिजिट हो गया। अब यहाँ पॉइंट लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ इसीलिए 0.064 लिखा हुआ है, ठीक ना, ऊपर में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ क्यू है ना, तो इसीलिए हमने 0.4 लिखे हैं। फिर देखिए यहाँ पे नीचे है तो वही लिख दिए 5.4 और प्लस क्या है यहाँ पे देखिए 5.4 और 0.4 ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 2.16 ही आएगा, ठीक ना, क्योंकि इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा को समझ में ना आए क्या यहाँ यूज करना है, दोनों को मल्टीपल ही कीजिएगा तो 2.16 ही आएगा प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। 0.4 का स्क्वायर बताया ना कि जितना डिजिट रहेगा तो 16 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना 1 से 16 होता है, तो 2 यहाँ 2 लिखा हुआ स्क्वायर है तो 2 डिजिट होना चाहिए, तो देखिए 1 और 2 1620 होगा ना, बस हो गया यही अपना। फिर देखिए हम लोग को अब कहाँ उसी तरह फार्मूला हम लोग यूज कर दिए, जहाँ पर देखिए इस तरह दिया हुआ है ना वही हम लोग लिख दिए यहाँ पे, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, वही हम लोग नोट कर दिए किस तरह लाना है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पिछले बताए थे आपको, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ था हम लोग को, यही हम लोग देखिए
ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दिए। बताए थे ना कि यहाँ माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस हो जाता है। ऊपर में देखिए ए माइनस बी है, इधर सब प्लस हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब भाई नीचे जो है सो लिख दिए हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे और इससे, एक सेकेंड देखिए बताते हैं आपको। देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या, ए माइनस बी है ना, यही ना बचा, ये दोनों तो कट गया, तो ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए इक्वल टू 5.4 मान लिए, इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, तो यहाँ बी पर कितना 0.4, ए माइनस बी हम लोग को बचा हुआ था, तो ए माइनस बी, ए का मान दे दिए 5.4 और बी का मान कितना 0.4। अब 4 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 0, पॉइंट है यहाँ पॉइंट दे दिए, और 5 में से 0 जाएगा कितना 5 आ गया अपना, कितना हो गया आंसर 5 हो गया। लोग यही निकालना था। देखिए 5 पे आंसर दिखाते हैं आपको प्रीवियस में, देखिए कितना है ना 5 आंसर आया ना। इसीलिए कहते हैं बनाए कीजिए, बार बार क्वेश्चन याद कीजिए, किस तरह क्वेश्चन आता है हम सब आपको बताएंगे, कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे फार्मूला लगाना है। याद रहेगा फार्मूला तब ना बनेगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला के पास में। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको लग रहा हो मजाक, लेकिन नहीं, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड क्वेश्चन, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार लगा दीजिए, ठीक ना, स्टार लगा देना है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या है, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, ब्रैकेट बंद हो गया। दिया हुआ एग्जाम्पल में क्या, आप देखिए एग्जाम्पल कैसे दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना 47 दिया हुआ है ना। देखिए फिर यहाँ 47 दिया हुआ था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हम लोग को निकालना है। फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मैनी ब्रैकेट क्या देगा छोटी ब्रैकेट फिर दिया अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का बंद, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर मैनी क्वेश्चन बंद हो गया। फिर देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ था कितना 12, यहाँ 12 लिख दिए हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर कितना ए प्लस बी प्लस सी का होल मान दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, ठीक ना। फिर माइनस 3 इंटू क्या 47 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया था 47, तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर दिए 47 यहाँ कर दिए हैं। 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, माइनस इसको 47 को 3 से मल्टीप्लाएंगे तो 141 आएगा, ठीक है। और 12 ये दोनों का माइनस करेंगे कितना 144 है, 141 को माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 12 तो 3 या कितना होगा 36 हो गया। चलिए दिखाते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि हाँ आया था सीजन में, दिखाते हैं 1 सेकेंड। देखिए यही क्वेश्चन था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 था, ए प्लस बी इन प्लस बी सॉरी ए इंटू बी प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू कितना हो गया 47। निकालना क्या था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालना था, और 36 देखिए आंसर आया था, यही निकालना था ना, यही ना वहाँ था, यहाँ 36 आंसर आया था। हम लोग तो यही काम किए थे, यहाँ देखिए आया था ना 36, यही तो हम लोग फार्मूला था, क्वेश्चन था अपना, है ना, था नहीं 47, यही हम लोग को निकालना वहाँ था अभी अपना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्त। देखिए आपके लिए मोटिवेशनल कोई, समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपको क्या करना है। समझ में आया ना, मतलब समय ना लगाइए देर करने में, मतलब आप अपने जहाँ हैं तुरंत पढ़ाई में स्टार्ट कीजिए, नहीं तो कुछ भी जो भी काम करें बढ़िया से कीजिए, नहीं तो समय आपको लास्ट में आपको क्या करना उस समय बता देगा वो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन, उसको आपको बना के लाना है, ठीक ना। इसको बना करके कमेंट में करना है आपको कि हाँ किसका आंसर, देखिए किस तरह बनाना है उस तरह बना करके आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना। आपको पिछले वीडियो में बताए थे आप किस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालना है, निकालिएगा आप, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, ठीक ना, ताकि आपको कोई भी अगला वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, धन्यवाद।